सभी को सादर नमस्कार। मैं जीएल खटाना आपके अपने गुरु गिरधर सर चैनल पर स्वागत सत्कार अभिनंदन करता हूं। आज अपन एक महान शख्सियत के बारे में जानेंगे। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला। ऐसे महान जो लोग हैं, महापुरुष हैं, उनकी जीवनी, उनकी बायोग्राफी पढ़ने से बहुत सारी चीजें हमको सीखने को मिलती हैं। मस्तिष्क में नई ऊर्जा का संचार होता है। उस नई ऊर्जा के संचार से हमारे माइंड की नेगेटिविटी दूर होती है और पॉजिटिविटी के विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं। उन महापुरुषों की बायोग्राफी से, उन महापुरुषों के कृत्य कार्यों से हम ये भी सीखते हैं कि ऐसा उनके साथ भी हुआ, आम आदमी के साथ भी हो सकता है। आखिर इंसान ही आम बनता है, इंसान ही खास बनता है। उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं। समय का कोई भरोसा नहीं। नेल्सन मंडेला एक जेल में सफर था, यानी कि जेल में बहुत सारे दिन उन्होंने बिताए। फिर उसके बाद में वो राष्ट्रपति भी बने। कोई किसी का पता नहीं होता है। बराक ओबामा कक्षा 3 में पढ़ते थे, तब वो उसकी बहन को बोला करते थे कि मैं एक दिन अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा। बराक ओबामा की बहन उसको हंसती थी कि तेरा मुंह देखा तू राष्ट्रपति बन सकता है क्या। एक दिन बराक ओबामा भारत के राष्ट्रपति भी, अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने। अमेरिका के राष्ट्रपति पद को भी सुशोभित करे। उतार चढ़ाव समय के आते रहते हैं, कभी छांव कभी धूप। कहते हैं समय समय का फेर है, समय समय की बात। कोई समय में दिन बड़ा तो कोई समय में रात। आज अपन बात करते हैं महान शख्सियत, महापुरुष नेल्सन मंडेला जी की। नेल्सन मंडेला जी जब दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति बनने से पहले वो कई बार जेल जा चुके थे। जेल जाने का सफर पहले था, राष्ट्रपति का सफर बाद में। जब वो राष्ट्रपति बने दक्षिण अफ्रीका के, तब एक बार रेस्तरां, यानी कि एक तरह से मैं रेस्टोरेंट बोलूं, वहां पर नेल्सन मंडेला जी पहुंच जाते हैं। वहां पर खाना खाने के लिए जो ही बेंच लगी, उस बेंच पर एक शख्स बैठा था और वो शख्स नेल्सन मंडेला जी को बार बार एक टकटकी भरी नजर से देख रहा था। वो शर्मा रहा था, हिचकिचाहट थी, क्योंकि वो फिलहाल दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पद पे थे। वो जो शख्स कौन था जो बार बार टकटकी से देख रहा था, उसका खुलासा मैं भी थोड़ी देर बाद में करूंगा। नेल्सन मंडेला जी की उस शख्स पर नजर पड़ी, तो नजर पड़ने के बाद में नेल्सन मंडेला जी ने उस शख्स को अपने पास में बुलाया। जब अपने पास में बुलाया तो वो जो व्यक्ति सामने बैठा एक टकटकी भरी नजर से मंडेला जी को देख रहा था, उसके हाथ पांव कांपने लगे। बहुत तेज गति से वो कांप रहा था। उन कांपते हुए हाथों को पकड़कर मंडेला जी अपने पास में उस व्यक्ति को बिठा लेते हैं। अपने पास में बिठा करके उसको अपने साथ में खाना खिलाते हैं। खाना खाने के बाद में वो जो धूज कंपन थी उस व्यक्ति की, वो खाना तो क्या खाया, लेकिन औपचारिकता पूरी कर लिया। थोड़ी देर बाद में प्रोग्राम समाप्त हुआ। प्रोग्राम समाप्त होने के बाद में वो जो व्यक्ति था मंडेला जी को थैंक्स और झुककर प्रणाम करके चला जाता है। उस राष्ट्रपति के साथ में जितने भी लोग थे, उन्होंने मंडेला जी को पूछा कि ये शख्स कौन था जिसको आपने बुलाकर अपने पास में खाना खिलाया। एक बहुत अच्छी वाणी मंडेला जी ने बोली कि इसके हाथ पांव इस वजह से कांप रहे थे कि मैं किसी दिन जेल में था, तो उस जेल का ये आज जो व्यक्ति मैं जिसको खाना खिलाया, वो उस टाइम में जेलर हुआ करता था। जेलर कहते हैं जेल के अधिकारी को। तो मंडेला जी जब जेल में थे, तो जेल के दौरान वो जो व्यक्ति था, वो जो जेलर था, मंडेला जी को बहुत दुख दर्द यातनाएं दिया करता था, काफी कष्ट सहने को दिया करता था और काफी सारी यातनाओं से मंडेला जी बहुत दुखी होते थे। तो मंडेला जी ने बताया कि ये आज वही शख्स है जो मेरे को बहुत दुख दर्द यातनाएं दिया करता था। आज वो मेरे सामने वो छोटा रह गया, क्योंकि मैं फिलहाल राष्ट्रपति बन गया, लेकिन मुझे राष्ट्रपति पद का घमंड नहीं है। इसको अपने करते ही है जो वो कार्य किया था, मेरे को दुख दर्द यातनाएं दी थी, उसका पश्चाताप इस व्यक्ति को हो रहा है।
और हो ही रहा था बहुत पश्चाताप। मान लीजिए कोई जेल में व्यक्ति है और उसको बहुत दुख दर्द कष्ट यातनाएं दी जाए और जिसको हम दुख दें वो ही आगे एक उच्च पद पर आसीन हो जाए, उसके सामने हमारी नजर कैसी होगी आप जानते ही हैं। ऐसे थे मंडेला जी। तो मेरा कहना यह है कि इससे मोरल क्या मिला, इससे मोरल ये मिला कि कभी भी किसी को छोटा नहीं आके, कोई भी छोटा नहीं होता है। पता नहीं कब समय करवट बदल जाए, कब उच्च पद पर वो चला जाए। ऐसा बहुत बार होता है, कई बार होता है, कई बार बहुत बार होता है। जैसे गुरु किसी शिष्य को पीटता है, डांटता है और वो शिष्य अफसर बन जाता है और अफसर बनने के बाद उस गुरुजी से भी ऊपर अफसर हो जाता है, तो उसके दिल में यही भावना रहनी चाहिए कि मैं उसको टिट टोल टैक जैसे को तैसा सबक नहीं सिखाऊं, उसके साथ में अच्छा ही व्यवहार करूं। चाहते तो मंडेला जी भी उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर सकते थे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के वो राष्ट्रपति थे और उसको कई प्रकार की यातनाएं दे सकते थे। लेकिन उन्होंने हम सबके लिए आज इस मानव युग में एक अलग सीख देने के लिए ऐसा कार्य किया। ये था नेल्सन मंडेला जी का अनसुना रहस्य। कहने का मतलब, कहने का सार, किसी को भी कभी भी छोटा नहीं आके, पता नहीं समय कब करवट बदल जाए, पता नहीं कब मानसून की स्थितियां बन जाएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।